नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। ये है मॉड्यूल संख्या 11 और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं 19वां श्लोक और 20वां श्लोक। तो आइए मूल श्लोक से अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। पहले श्लोक को सुनिए। वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्। एक और बार। वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्। अभी इसका पद विभाग देखते हैं। वसिष्ठधेनोः अनुयायिनं तम आवर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेष आलस पक्ष्मपङ्क्तिः उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्याम्। अब देखते हैं इसका अन्वय। वनिता सुदक्षिणा निमेषालस पक्ष्मपङ्क्तिः सती वसिष्ठधेनोः अनुयायिनं वनान्तात् आवर्तमानं तं नृपम् उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्यां पपौ। अब इसका हम प्रतिपदार्थ देखते हैं। वनिता सुदक्षिणा निमेषालस पक्ष्मपङ्क्तिः अक्ष्णोः निमीलनोन्मीलनकार्ये अलसा इव यस्याः अक्षिलोमपङ्क्तिः निमेषकार्यं न करोति। दोनों आंखों के निमीलन और उन्मीलन यानी आंखों को खोलना और बंद करना और खोलना, इस कार्य को मनुष्य सहज ही कर लेता है। उसका जब किसी चीज में ध्यान लग जाता है तब वो आंखें खुली की खुली रह गई, ऐसा एक मुहावरा है हिंदी में। तो उसको हम देखते हैं, एक बार एक वस्तु को देखते ही रह जाते हैं, तो आश्चर्य से भी होता है, खुशी से भी होती है। और इस संदर्भ में सुदक्षिणा की यही स्थिति हो रही थी। और कभी उसको अलसपन कहते हैं। अलसपन यानी जैसे उनको बहुत ही आलस आ रहा था आंखें अपना बंद करके खोलने में। तो अक्षिलोम पंक्ति जो पलके कहते हैं जिनको, तो पलके उनको झपकाने में भी उनको ये हो रहा था। वशिष्ठ धेनोः, वशिष्ठ जी की गाय, तो उनकी, तो ये षष्ठी विभक्ति है। अनुयायिनम, अनुचरम, जो अनुयायी यानी उसके साथ साथ चलकर आया हुआ या जाता हुआ जो राजा है दिलीप, वो। वनांतात, अरण्यात, वन अंतात, वनांतात यानी वन से, अरण्य से। आवर्तमानम, प्रत्यागच्छन्तम, वापस आते हुए जो राजा है वो। तम दिलीपम, उस राजा को। उपोषिताभ्याम इव, उपवासः भोजन निवृत्तिः तद्वद्भ्याम। उपवास करना हम जानते हैं, उपोषिता यानी बिना खाया हुआ जो रह जाता है, अन्न नहीं खाते हैं, उस दिन को उपवास कहते हैं हम। ये अपनी आंखों को उपवास करवा चुकी हो, ऐसा यहाँ पर कवि यहाँ अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि उपोषिताभ्याम इव, तो ये नेत्र के लिए विशेषण है। लोचनाभ्याम, अक्षिभ्याम, तो इससे दोनों एक ही विभक्ति में रहते हैं, इसी कारण से। तो भोजन की निवृत्ति की गई हो, यानी आंखों का भोजन दिलीप है उनके, तो दिलीप महाराज को अपने पति को देखना उनके लिए भोजन करने के समान है।
तो वो जिस प्रकार दिन भर नहीं हुआ था, आगे हम इसका और विस्तार से अर्थ समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। पपऊ अपिपत, वो पीने लगी थी, आंख से पीने लगी। चलिए अब हम प्रतिपदार्थ को यही समाप्त करके आगे चलते हैं सरलार्थ में। वल्लभस्य अदर्शनेन अधीरा सुदक्षिणा नन्दिन्या सह दयितं वनात् प्रत्यागच्छन्तं विलोक्य तृष्णाविस्फारितेन स्वनेत्रद्वयेन प्रियं प्रति निर्भरं ददर्श। यथा कश्चित् उपोषितः पिपासया मधुरं जलं मुहुः पीत्वापि शान्तिं न प्राप्नोति, तथा सुदक्षिणायाः प्रियतमदर्शन वियोगतापितं नेत्रयुगलम् अपि सुधावत् प्रियतमरूपं मुहुः दृष्ट्वापि न तृप्तिं लेभे। इसका अर्थ बताती हूँ। वल्लभस्य, वल्लभ शब्द राजा के लिए भी प्रयुक्त होता है, पति के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो यहाँ इस संदर्भ में दिलीप महाराज दोनों ही है। तो वल्लभ के अदर्शन से, अदर्शन यानी दिखाई नहीं देने के कारण, अधीरा सुदक्षिणा, अधीरा यानी उनका धीरत्व यानी उनकी हिम्मत चली गई थी, उन धारण करने की शक्ति को धीरत्व कहते हैं, तो अपने आप को वो संभाल नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति वाली सुदक्षिणा नंदिनी के साथ दयितम, अपने प्रिय पति को, वनात् प्रत्यागच्छन्त, जो वन से वापस आ रहा था, ऐसे पति को विलोक्य, देखकर, तृष्णा विस्फारितेन, तृष्णा यानी पिपासा, पानी पीने की जो इच्छा होती है, तो उसके द्वारा जो विस्फारित उनका नेत्रद्वय है, नेत्रद्वय यानी दोनों आंखें, ठीक है, विस्फारित यानी एकदम खुली हुई, एकदम विस्तार से खुली हुई है, उन दोनों नेत्रों से, ठीक है, प्रियम पतिम निर्भरम ददर्श, एक टक अपने पति को देखने लगी। यथा कश्चित उपोषितः, इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई उपोषित यानी उपवास रखा हुआ व्यक्ति, पिपासया, बहुत ही प्यास के कारण, बहुत देर तक उसने पानी नहीं पिया है, उस स्थिति के कारण, मधुरम जलम, बहुत ही मधुर जल को, मुहुः पीत्वा, थोड़ा पिएगा, बहुत प्यास के बाद थोड़ा सा पानी मिलता है तो उतनी तृप्ति नहीं मिलती है ना। उसी प्रकार सुदक्षिणा भी बहुत देर तक पति को नहीं देखकर घर पर रह गई थी, ठीक है, क्योंकि वो नंदिनी की सेवा में वन को चले गए थे, इन्होंने पूजा करके उसे भेज दिया था, तो वापस आने की राह में वो लगी रहती हैं दिन भर। तो जब वो वापस आने लगे थे, तो उनके जो इतनी देर तक वियोग रहा, आंखों को उनका दर्शन का वियोग रहा, उसके कारण से आंखें तापित हो गई, यानी गर्म हो गई, यानी उसको पानी नहीं मिलने के कारण ठंडक नहीं पहुंची थी। ऐसी स्थिति वाले आंखों, दोनों आंखों के द्वारा, ठीक है, सुधावत यानी अमृत के समान, जैसे कोई अमृत पी रहा हो, तो अपने प्रियतम पति को आते हुए देखकर वो आंखों से उनको एक टक इसी प्रकार देखने लगी, और थोड़ा देखकर उनको संतुष्टि नहीं हुई, इसका अर्थ है बहुत देर तक वो देखती रही। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसका फलितार्थ देखते हैं। आदिनं दिलीपः गोसेवामग्नः वने आसीत्, सः सुदक्षिणायाः प्रियतमः, तं द्रष्टुकामा सा आसायं प्रतीक्षते, सा प्रतीक्षा उपोषणम् इव, तस्य प्रत्यागमनात् परं सा तमेव वीक्षते, यथा उपोषितः अतितृष्णया जलमधिकं पिबति, तद्वत् अतितृष्णया अधिकं व्यलोकयत् इत्यर्थः। दिन भर दिलीप महाराज गो सेवा में मग्न रहकर वन में रह गए थे। वह सुदक्षिणा का प्रियतम है। तम दृष्टुकामा, उसको देखने की कामना रखने वाली, सा
वह सुदक्षिणा आसायं प्रतीक्षते, सायं पर्यंतम, आसायं यानी सायंकाल तक वो प्रतीक्षा करती थी। वह प्रतीक्षा किस प्रकार रहती है? जैसे कोई कुपोषण कर रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो या पानी नहीं पी रहा हो, कोई कोई निर्जल उपवास रख लेते हैं, है ना? तो वो जल भी नहीं पीते हैं उपवास के समय, तो ऐसा कुछ उपवास की यहाँ बात हो रही है। तस्य प्रत्यागमनात् परम, उसके जो वापस आने के बाद पति के, वहां से लेकर वो उसी को देख रही थी, उसी की ओर। यथा उपोषितः, जिस प्रकार कोई उपोषित व्यक्ति बहुत तृष्णा से आकुल होकर, यानी बहुत प्यास से आकुल होकर बहुत अधिक जल पीता है, उसी प्रकार अधिक प्यासी आंखों से वो अपने पति को पीने लगी। पीना यानी देखना, ठीक है? तो वो इस प्रकार वर्णन करने के पीछे यही अर्थ है कि स्वजन प्रेम रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे व्याकरणांशों को। पहले संधियों पर ध्यान देते हैं। वसिष्ठ धेनोरनुयायिनम, वसिष्ठ धेनोः प्लस अनुयायिनम, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया है, बस यहाँ पर संधि हो गई है, तो रेफादेश संधि है विसर्ग वाला। निमेषालस पक्ष्म पंक्ति रुपोषिताभ्यामिव, यहाँ पर निमेषालसा, निमेषा प्लस आलसा, उसके बाद पंक्ति रूपोषिता में संधि है, तो वहां पर प्लस हमने लगा दिया, पंक्ति ही प्लस उपोषिताभ्याम प्लस इव। तो ये जो प्लस है इधर क्यों नहीं लगाया? वो केवल मिला के लिखा हुआ है, वहां संधि के कारण कोई काम नहीं हुआ है। वनांतात, वना प्लस अंतात दीर्घ संधि है। अब समासों को देखते हैं। वसिष्ठ धेनोः, वसिष्ठस्य धेनुः वसिष्ठधेनुः तस्याः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। निमेषालस पक्ष्मपंक्तिः, निमेषेषु अलसा पक्ष्मणां पंक्तिः यस्याः सा। अब आइए साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लोचन, लोचनयोः उपोषणम लोके अशक्य। हम उपवास की बात करते हैं तो शरीर के उपवास की बात करते हैं, पर यहाँ पर आंखों के उपवास की बात हो रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। पपौ निमेषालस पक्ष्म पंक्ति ही, यहाँ पर पपौ जो आंखों से पीने का जो कार्य करती है, तो ये उत्प्रेक्षा है। और थोड़ा सा इसमें रूपक, रूपक भी इसमें आता है, क्योंकि आंखों से पिया, आंखों से पीना, इस प्रकार एक साथ ही उस क्रिया को बता रहे हैं, इसीलिए। विरहे वियोगे वा प्रणय भावः वर्धते, स्वजने अनुरागः अत्यंतम मनोहरः स कार्यः अपि। इसी को मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि अपने व्यक्ति पर अनुराग रहना वो बहुत ही मनोहर होता है और उसे करना भी चाहिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है कि पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति पर अनुरक्त होकर रहे, तो उनका घर बहुत ही समृद्ध रहता है। अब चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं, 20वें श्लोक को। पहले मूल श्लोक को श्रवण करते हैं। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, तदंतरे सा विरराजधेनुर् दिनक्षपा मध्यगते वसंध्या। एक और बार। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, तदंतरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपा मध्यगते वसंध्या। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले इसका पद विभाग देखते हैं। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या, तदंतरे सा विरराज धेनुः दिनक्षपा मध्यगता इव संध्या।
ठीक है, अब हम इसका अन्वय देखते हैं। वर्त्मनि पार्थिवेन पुरस्कृता, पार्थिव धर्मपत्न्या च वर्त्मनि प्रत्युद्गता साधेनुः तदंतरे सुदक्षिणा दिलीपांतरे दिनक्षपा मध्यगता संध्या इव विरराज। ठीक है, अन्वय के बाद हम चलते हैं प्रतिपदार्थ में। वर्तमनि मार्गे, मार्ग में वर्तमन शब्द नकारांतक है, तो ये सप्तमी एक वचन है उसका। वर्तम नपुंसकलिंग शब्द है। अब देखते हैं अगला पद। पार्थिवेन पृथिव्याः ईश्वरेण, पृथ्वी का ईश्वर यानी महाराजा के द्वारा। पार्थिव यानी पृथ्वी से संबंधित पार्थिव राजा के द्वारा, तृतीय विभक्ति। पुरस्कृता अग्रतः कृता, आगे की गई। ठीक है, राजा के द्वारा वो आगे की गई या राजा के आगे चल रही, इस प्रकार का अर्थ आएगा। पार्थिव धर्मपत्नियां, पार्थिव राजा की धर्मपत्नियां, धर्मपत्नी के द्वारा, सुदक्षिणा के द्वारा। प्रत्युद्गता प्रत्यागता, उसके साथ ये आगे लिवाने को गई तो उसके साथ वापस आई, प्रत्युद्गता। ठीक है, साधेनु, ठीक है, उनके पीछे पीछे चल रही थी। साधेनु नंदिनी, तदंतरे दोनों के मध्य में, तयोः मध्ये, दिनक्षपा मध्यगता, दिन रात्रि और मध्यगता। क्षपा यानी रात्रि, दिन यानी दिवस का समय, सुबह प्रातः काल या दिन का जब सूरज रहता है तब। मध्यगता दोनों के मध्य में गई हुई। संध्या इव सायंकाल इव, संध्या समय के समान वो लग रही थी। वीरराजा विलसित हो रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ प्रतिपदार्थ समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं सरलार्थ में। मार्गे महिषी धेनोः अग्रतः दिलीपः च पश्चाद् ययौ, यथा हि दिनरात्र्योः मध्ये स्थिता किसलय रागारुणा संध्या चकास्ते, तथा तयोरंतरे सा धेनुरपि दिदीपे। इसका अर्थ देखते हैं। मार्ग में महिषी यानी सुदक्षिणा, राजा की पत्नी को महिषी कहते हैं, वो जो सबसे बड़ी होती है राजा के साथ यज्ञों में इत्यादि में जो साथ देती है उसको महिषी कहते हैं। धेनोः अग्रता, धेनु के आगे वो थी। दिलीप च पश्चात, दिलीप महाराजा जो उसके पीछे थे। जैसे दिलीप महाराज हमेशा गाय के पीछे ही रहते हैं, तो जब वो घर आए तो वो गाय के पीछे खड़े थे और गाय उनके आगे थी। तो ऐसा लग रहा था वो दृश्य जैसे यथा ही दिन रात्रियों मध्य, दिन और रात के बीच में। ठीक है, दोनों कालों के बीच में, यानी प्रातः काल का समय फिर रात्रि का समय और उसके बीच का समय की बात कर रहे हैं। वहां बीच के समय में कौन रहता है? संध्या समय रहता है। तो किसलय रागारुणा संध्या, किसलय यानी जो नवपल्लव कोपल पत्ते होते हैं वो, नवपल्लव यानी नए नए वो अंकुरित हो रहे जो पत्ते होते, बहुत कोमल होते, वो अभी हरे रंग में नहीं होते हैं, वो बहुत लाल रंग में होते, अरुण रंग के पत्ते होते हैं। संध्या चकास्ते, जिस प्रकार प्रातः काल को दिन, फिर वो दिन में चला जाता है, दिन के बाद सायंकाल फिर रात्रि, तो इन दोनों के बीच में जो रात्रि है उस समय बहुत ही सुंदर आकाश पूरा लाल होता है और सूरज पूरा लाल होता है। एक रक्त वर्ण वहां पर छाया हुआ रहता है, उसके बाद फिर ब्लैक हो जाता है पूरा। तो वो स्थिति की बात कर रहे हैं। उस प्रकार नंदिनी वहां प्रकाशित हो रही थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंदिनी जी का जो वर्ण है, जो गाय माता है, उनका वर्ण क्या है? रक्त वर्ण की है, वो ताम्र वर्णा आगे भी बोलते हैं, उनके रंग के बारे में बताते हैं।
से प्रायः गिर जाति के हमारे गाय रहते हैं ना, हमारे देसी गाय जो गिर जाति के होते हैं पूरे वो ताम्रवर्ण के ही होते हैं। ठीक है, तो यानी लाल रंग के होते हैं, लाल कहते हैं ब्राउन, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन उस टाइप के लाल, यानी एकदम रक्त वाला लाल नहीं। तो उस वर्ण के वो गाय थी वो, तो यहाँ से इस श्लोक से वो पता चलता है। अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं। दिलीपः स्वयं पश्चात् सन् नन्दिनीम् अग्रे गमयति। सः यदा गृहमागतः तदा सुदक्षिणा गोः स्वागताय अग्रे आगता। गोः अग्रे राज्ञी, पृष्ठतः तु राजा। द्वयोः मध्ये धेनुः संध्याकान्तिरिव शोभते स्म। दिलीप स्वयं पीछे रहकर नंदिनी को आगे ले जाते रहते हैं, जाने देते रहते हैं। वो जब घर को आया तब सुदक्षिणा गौ की स्वागत के लिए, यानी नंदिनी की स्वागत के लिए, स्वागत यानी कोई सत्कार, हार पहनाना, बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन छोटे से जो पूजा की थाली लेकर आती है और फिर वो उसका भी वर्णन रहता है। जब भेजती हैं तो वो माल्य वगैरह धारण करा के कैसे भेजी, तो हमने उस समय पढ़ा था जब वो घर से निकल रहे थे, तब का वर्णन भी हमने देखा था कि वो किस प्रकार अक्षत वगैरह सब डाल के माल्य आदि से पूजा करके कुमकुम वगैरह चढ़ा के किस प्रकार उनको विदा करती हैं, फिर वापस आते समय भी उसी प्रकार के पूजा के लिए वो आगे आती हैं। तो गो की स्वागत के लिए आगे आई वो उसी प्रकार थाली आदि लेकर। गोह अग्रे राज्ञी, ठीक है, गो के आगे राज्ञी है यानी रानी है। पृष्ठतः तु राजा, उसके पीछे राजा है। ठीक है, दोनों द्वयोः मध्ये धेनुः, दोनों के बीच में जो गाय है, गैया है। संध्या कांतिरिव शोभते स्म, तो संध्या के जो प्रकाश है उस प्रकार वो शोभित हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ के व्याकरणांश देखते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। पुरस्कृता, पुरः कृता, जो पुरस है वो स है, वो इसके विसर्ग से बना हुआ है, तो ये सत्व विसर्ग संधि है। धेनु दिनक्षपा मध्यगतेव, धेनुर्दिना है ना, वहां पर रेफादेश हुआ है, यानी विसर्ग का रेफा में हुआ है, तो विसर्ग संधि है। धेनु प्लस दिना, फिर उसके बाद क्षपा मध्यगतेव, वहां मध्यगता प्लस इव, तो गता प्लस इवा में गतेवा जो है वो गुण संधि है, वो बीच में जो दिनक क्षपा मध्य तक कोई संधि नहीं। प्रत्युद्गता, प्रति प्लस उद्गता, यहाँ पर यनादेश संधि है, ई के स्थान पर या का आगम हुआ है, आदेश हुआ है। अब हम समासों के ओर देखते हैं। पार्थिव धर्म पत्निया, धर्मे पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म में जो पत्नी होती है यानी धर्म के विषय में पत्नी। पार्थिवस्य धर्मपत्नी, पार्थिव धर्मपत्नी, जो पार्थिव यानी राजा की पत्नी है, राजा की धर्मपत्नी है, राजा पार्थिव धर्मपत्नी है। तया पार्थिव धर्मपत्निया, उस धर्मपत्नी के साथ। दिनक्षपा मध्यगता, दिनम च क्षपा च दिनक्षपे, क्षपा का अर्थ रात्रि होता है, तो दिन और रात्रि। मध्यगता, मध्यगता मध्य में जाने वाली, मध्यगता। दिनक्षपयोः मध्यगता, दिन और क्षपा के बीच में जो जाती है वो दिनक्षपा मध्यगता। इसमें धर्मे पत्नी, धर्मपत्नी, पहले वहां पर सप्तमी तत्पुरुष, फिर पार्थिवस्य धर्मपत्नी षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ पर ऊपर का समास है, और नीचे का है दिन और क्षपा दिनक्षपे, यहाँ पर द्वंद्व समास है। मध्यगता में तत्पुरुष है सप्तमी वाला, फिर दिनक क्षपयोः मध्यगता में भी तत्पुरुष है षष्ठी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही समस्त पद में अनेक हमको समास दिख जाते हैं। अब हम आइए देखते हैं साहित्यादि विशेषों। इसमें उपमालंकार है, क्योंकि मध्यगता इव संध्या जो कह रहे हैं ना, बीच में आई हुई संध्या, जैसे दिन और रात के बीच की संध्या ऐसा कहा है, इसीलिए उपमा का अलंकार है, उपमान
जहाँ पर एक उपमान एक उपमेय होता है उसको। संध्या उपमान है और नंदिनी उपमेय है। प्रातः काले राज्ञीं त्यक्त्वा राज्ञा सह धेनुरगच्छत्। ठीक है, सुबह को रानी को छोड़कर धेनु गई थी। सायंकाले पुनः प्रत्यागता, सायंकाल को फिर वापस आई। अतः राज्ञी प्रातः कालैव राजा क्षपाकालैव। तो प्रायः ये हो सकता है कि जो रानी थी वो घर पे रह गई थी, वो सुबह को रह गई थी, फिर राजा जो है वो सायंकाल को वापस आया। तो इस प्रकार का भी एक वर्णन हम ले सकते हैं। प्रत्यागमनम पूजांतर्भागः, जाते समय भी पूजा होती है और आते समय भी पूजा होती है। कोई भी जब घर पे वापस आते हैं तो हमें उन्हें बहुत सादर आदरता पूर्वक हमें घर में उनको ले आना चाहिए। इस प्रकार की जो पूज्य भावना हम जब रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट हो जाता है और आशीर्वाद देता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला पाठ समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।